हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही चौथा भाग को हल करेंगे। इसके पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। इस फर्स्ट क्वेश्चन का ही 3 भाग मैंने पहले वाले वीडियो में सोल्व कर दिए हैं, तो इसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये छपने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ताकि आपकी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो ही पद दे रखे हैं, तो दो पद दे रखे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो दो पद होने चाहिए या फिर चार पद होने चाहिए। सम संख्या में पद होंगे तो हम डायरेक्ट उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो पद हैं तो डायरेक्ट हम कॉमन निकालेंगे। अगर तीन पद होते तो हम उसमें क्या करते, चार पद बना देते, ठीक है। यानी कि गुणनफल करके चार पद बना देते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ही पद दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से कॉमन निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो चार यू स्क्वायर को किस प्रकार से लिख सकते हैं उसको लिख देंगे। यानी कि चार को किस प्रकार से लिख सकते हैं, दो इंटू यू इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आठ यू को भी क्या कैसे लिख सकते हैं, दो इंटू इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये प्लस के इस साइड जो भी संख्या दिख रही है और प्लस के इस साइड, इन दोनों में सेम सेम संख्या को देखेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों ओर से समान आनी चाहिए। यानी कि इधर दो है और इधर भी दो है, ठीक है। इसी प्रकार से दो इधर भी है और इधर भी है, और यू इधर है और यू इधर भी है। तो कॉमन क्या निकलेगा, दो का गुणा दो से कर देंगे, यानी कि चार, चार यू कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो चार यू को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से चार यू कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यू प्लस इधर से भी चार यू कॉमन निकलेगा तो अंदर टू बचेगा, ठीक है। और शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब कोष्टक के अंदर है उसको भी शून्य के बराबर रखेंगे, और कोष्टक के जो बाहर फोर यू है उसको भी शून्य के बराबर रख देंगे। तो फोर यू बराबर शून्य हो जाएगा। और इसी प्रकार से यू प्लस टू है, ये यू है, ठीक है। यू प्लस टू बराबर शून्य हो जाएगा। और यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल देंगे, तो जो हमारे पास u की वैल्यू निकलेगी वही हमारा शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, चार, और ये क्या है, इंटू में तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 0/4 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या निकलेगी, 0, ठीक है। तो एक शून्य मिल गया हमारे पास 0, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी u की वैल्यू निकाल देंगे, तो u का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि u का मान हमें एक -2 मिल गया, ठीक है। तो ये शून्य प्राप्त हो गए, तो अब क्या करेंगे, उस शून्य को नाम दे देंगे, ठीक है। इसको अल्फा लिख देंगे और इसको बीटा नाम दे देंगे। अब क्या करना है, शून्य हमारे पास 0, -2 प्राप्त हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम शून्यकों की योगफल की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो योगफल सत्य है या नहीं उसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया। और इसका सूत्र क्या होता है, -k। यहाँ पे जो द्विघात बहुपद दे रखा है वो u के फॉर्म में दे रखा है, तो u लिखेंगे, ठीक है। यानी कि u का गुणांक और बट्टे में हो जाएगा u स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। u स्क्वायर का गुणांक ये होता है उसका सूत्र, फॉर्मूला। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -b/a भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो u का गुणांक क्या है और u स्क्वायर का गुणांक क्या है उसको यहाँ पे देख करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा कि u स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ लिख देंगे u स्क्वायर का गुणांक, जो भी u स्क्वायर के गुणे में जो भी संख्या दे रखी है वो है u स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो u स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और इसके बाद किसका गुणांक निकालना है, u का गुणांक, ठीक है। तो u का गुणांक क्या है, u का गुणांक है 8, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, अचर पद इसमें कुछ भी नहीं है तो अचर पद क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। तो अचर पद हो जाएगा 0, ठीक है। ये यूज आएगा अभी, तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास जो अल्फा का मान और बीटा का मान है उसको रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान क्या है 0
और प्लस बीटा का मान है माइनस के 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे माइनस यू का गुणांक जो है उसको लिख देंगे, यानी कि माइनस लिख देंगे, और यू का गुणांक, और यहाँ पे देख सकते हो यू का गुणांक जो है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यू का गुणांक क्या है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और बट्टे में क्या है यू स्क्वायर का गुणांक, तो यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर का गुणांक है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे सॉरी 4 है, ठीक है, तो 4 लिख देंगे। तो इधर क्या करेंगे 0 माइनस के 2, यानी कि इधर हो जाएगा माइनस के 2, और इधर हो जाएगा 4 के बाड़े से ये कट जाएगा, यानी कि 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे आ गया माइनस के 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों समान आ चुकी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, शून्यकों का योगफल सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी चेक करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल सत्य है या फिर नहीं, ठीक है। अगर बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो शून्यकों का गुणनफल भी सत्य हो जाएगा। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल को देखते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो और शून्य क्या है हमारे पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, और इसका सूत्र क्या होता है अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अचर पद और बट्टे में हो जाएगा यू स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यू के फॉर्म में दे रखा है जो द्विघात बहुपद है वो, इसलिए यू का गुणांक करेंगे यू स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और इसको सी ओपन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि सी है वो अचर पद है और ए क्या है यू स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अल्फा का मान और बीटा का मान पुट कर देंगे, और इधर अचर पद और यू स्क्वायर का गुणांक को लिख देंगे, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या था 0, और बीटा का मान था माइनस के 2, ठीक है। और इधर अचर पद क्या है, अचर पद कुछ नहीं है यानी कि 0, और बट्टे में हो जाएगा यू स्क्वायर का गुणांक। तो यू स्क्वायर का गुणांक क्या था, यू स्क्वायर का गुणांक 4 था, ठीक है। तो 4 को लिख देंगे, यानी कि 0/4 का मतलब क्या हुआ, ये भी 0 हो गया, और 2 का गुणा -2 का गुणा 0 से करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ चुकी हैं, यानी कि दोनों ओर 0 0 आ चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल भी सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है। हो गया। उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।